सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचु। उपशम सम्यक तो होते ही छूट जाता है ना। उपशम सम्यक होते ही छूट जाता है। इससे एक शिक्षा है कि अहंकार मत करो, अहंकार मत करो। जानकारियों का अहंकार मिथ्यात्व है, सम्यक का अहंकार। हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, ये अहंकार है। हम तो ये अहंकार, इसका उपशम सम्यक से छूट क्यों जाता है? अनादिकाल की पर्याय में अहम करने की आदत है। तो पहली बार ध्रुव में अहम भी हुआ तो छूट गया। अहम का ही अहम कर देता है। मतलब ध्रुव को पहली बार जाना उसने, आत्मानुभव पहले बार हुआ, तब लगता है अरे हम तो कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। अब तो हम सम्यक दृष्टियों की श्रेणी में आ गए, अब आत्मज्ञानियों की श्रेणी में आ गए, मोक्ष मार्गियों की श्रेणी में आ गए। अब हम वो नहीं रहे। देखो कितनी जल्दी अहंकार हो जाता है। जी हो जाता है, तो ये नई चीज में जुड़ती है। ये तो खुद ही का, जैसे इसमें लिखा है ना, जो हम पढ़ के सुना रहे, ये तो आइडिया है थोड़ा सा। इस पर तो खूब टीका होनी चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए जो हम कह रहे हैं इसमें से। क्रियाओं की सफलता, संकल्प शक्ति विल पावर की सफलता हमें अहंकारी बना देती है। हम नहीं ऐसे में से, देखो हमारी क्रिया कितनी बड़ी है, देखो हमारे जैसा ब्रह्मचर्य नहीं हुआ किसी का। क्रियाओं की सफलता अहंकारी बना देती। हमने एक संकल्प किया था, देखो फटाफट पूरा हो गया। जहां चाहे वहां राय। लोग व्यवहार में तो ये बातें ठीक थी, लेकिन परमार्थ मार्ग में ये अहंकारी बना देती। देखो जब से प्रवचन किया है क्या प्रभावना हो रही है, किसी की नहीं इतनी प्रभावना। अरे ये अहंकार हो गया। ये दो बता दिए, ऐसे और है। आपने कोई नियम लिए हैं, नियम अच्छे से निभ रहे हैं तो उन्हीं का अहंकार हो जाता। हमारा नियम तो टूटा, देखा आज तक हमारे परिणाम नहीं गिरे, आज तक हमारी क्रिया नहीं वैसी हुई, हम ठीक से पढ़ते हैं। मैंने क्या गजब है। अहंकार की परिभाषा क्या है?
जिसे जानता है वही अहम कर बैठता है। अभी पूरा नहीं कहा, फिर से सुनो। जहां आत्मा की कल्पना करता है, जहां आत्मा की कल्पना करता है वही अहम कर बैठता है। जहां आत्मा की कल्पना करता है, क्रियाओं में आत्मा की कल्पना करते हैं। हम ही तो कर रहे, हम ही तो बोल रहे, हमने तो दान दिया, और कौन ने दिया दान? हमने तो पूजा करी। देखो अभी पूजा करी कि नहीं करी? मैंने जहां अपने पने की, आत्मा पने की कल्पना होती है वही अहंकार हो जाता है। और आत्मा को जान करके अहंकार करता तो सम्यक था, लेकिन आत्मा को जानने वाली पर्याय का अहम हो गया तो मिथ्यात्व हो गया। आत्मा को जानने वाली पर्याय सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान हम जानते, तुम क्या बताओगे? सूक्ष्म सूक्ष्म देखो, आत्मा ऐसे लिखा हुआ है। चर्चा इससे आगे बढ़ा रही है, इतना तो जोड़ लेना इसमें से कि गलतियां होती क्यों हैं। तो पहली समस्या तो ये है, इंद्रिय ज्ञान में कभी चूक नहीं होती। यहाँ करोड़ों की इनकम होती है, वहां का मन वचन क्या है, कितना प्रफुल्लित होता है। यहाँ करोड़ों की फायदा होते हैं, वहां तो नहीं, उदास होते। अब चूंकि अतीन्द्रिय आत्मा हमें दिखाई नहीं देता, इंद्रिय ज्ञान में कभी अतीन्द्रिय आत्मा का रत्नत्रय दिखाई नहीं देते, किसी का विनय दिखाई नहीं देता, वात्सल्य दिखाई नहीं देता, अनुशासन दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है और दिखाई नहीं देता। इसीलिए यहाँ धीरे धीरे हम हतोत्साहित होते जा रहे हैं। हतोत्साहित समय से जी अकेले जाओ और पर्वत पे कोई नहीं जाए, तुम्हें अकेले जाना, कैसा लग रहा है? अरे 10 लोग होते, भजन गाते, चर्चा करते, अच्छे से जाते। आपको देखो टोंकों की इतनी याद नहीं आएगी, भूतकाल संबंधी यात्रा की हो कभी, बंधना की हो, स्मरण नहीं, वो याद नहीं, ये स्मरण आएगा। एक बार उनके घर गए थे, इतने गिर पड़े थे, इधर फिसल गए थे, इधर हमने भोजन कराया था, इधर हमने पानी पी लिया था। मैंने वही भूतकाल के दृश्य, संग संबंधी, भीड़ संबंधी विवादें तो याद है। बताओ पद्म प्रभु भगवान की टोंक पर बैठकर क्या ध्यान किया था, याद है किसी? क्यों पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर जाके कितनी नींद के झोंका आए थे, ये तो याद है। यदि आप पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर जाके स्टॉप ले लोगे और थोड़ी देर सोचो, आधा घंटा ध्यान लगाने, तो क्या याद रहता? प्रश्न तो ये। तो ये इससे पता लगता है अनुसार। मोक्ष मार्ग का अनुसार कब तक होता है? जब तक अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान नहीं होता। शब्द पर वचन दिया, अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान नहीं होता। क्या तुम्हें कोई गाली दे तो आनंद आएगा कि दुख आएगा? दुख आएगा। अब ये इंद्रिय ज्ञान से है ना, इसलिए दुख आएगा तुम्हें, मतलब इसे किसी ने गाली दी, तकलीफ होगी, इंद्रिय ज्ञान से दुख हुआ। अब सोचो जरा प्रैक्टिकल, उसी समय अतीन्द्रिय ज्ञान हो तो क्षमा का आनंद आएगा। पार्श्वनाथ भगवान को क्षमा का आनंद आ रहा था, उसने केवल ज्ञान मिला। बहुत अतीन्द्रिय ज्ञान से देख रहा था, कुछ मुझे कौन निंदा कर सकता है, मुझ पर कौन उपचार कर सकता है? ये तो निर्दोष है, कर्म के उदय प्रमाण पत्थर गिर रहे हैं। आनंद समझ में आ रहा है? अब देखिए, अरे कितना कठिन काम है। सही का दिखते ही नहीं। अभी हम पे पत्थर नहीं गिर रहे तो माला फेरने में उत्साह नहीं है। अनुकूलता है तो अभी चल चल क्रिया पूरी कर लो, जिस प्रकार से क्रिया पूरी कर लो। अनादर क्यों होता था कल का? तो अनादर क्यों होता है? जिस प्रकार से क्रिया पूरी करो। अब ये बात कैसे मालूम पड़ेगी? कोई कहे रुक जाओ 2 मिनट, तक छंद अपन शांति से सोचे, अरे वे पूजा करके हम जाना है काम है ये वो। मैंने जिस प्रकार से पूजा पूरी करना अनादर है, ऐसा जगह लगा। तो आत्मा का परिचय नहीं, परिचय माने हम तो जानते हैं आत्मा की जानकारी नहीं। इसलिए इसको हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि आपको केवल आत्मा की चर्चा सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होगा,
निरंतरता का अभ्यास, कल का अपनी बात बताओ। निरंतरता का अभ्यास से आप मैच्योर हो गए। शिवसम सम्यक भी उन्हीं को होगा जो अभ्यास निरंतर करेंगे। अभी आपको क्रियाओं के माध्यम से समझाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कहा बर्तन मांजने के दृष्टांत दे रहे, पंडित जी को बर्तन मंजवाना होंगे तो बस हमें हम पे डाल के कह रहे ये मिथ्यात्व है। इसलिए हमने कहा 24 घंटे प्रत्येक कार्य में मिथ्यात्व तो नहीं हो रहा, जरा सोचो। पूजा करते समय काय उत्सव क्यों करते पता है? पूजा 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 शुरू करने के पहले काय उत्सव क्यों करती? अब तक काया व्यस्त थी, अब काया मुक्त है। क्या कह रहे? अभी तक काया व्यस्त थी काम में, उपयोग काया के माध्यम से व्यस्त था। अब काया का त्याग, अब असली पूजा चालू, असली पूजा चालू। असली पूजा में शब्द नहीं होते, हो भी सकते हैं कमजोर लोगों के। क्या कह रहे? क्या कह रहे? कमजोर लोगों के शब्द हो सकते हैं, मजबूत लोगों के पूजा में शब्द नहीं होते। असली प्रेम होता है उनमें शब्द नहीं होते, असली वात्सल्य में शब्द नहीं होते, गीत नहीं होते, गायन नहीं होता, संगीत नहीं होता वात्सल्य में, ममता में। अब साहित्य में लिखना हो ना तो माँ की ममता ही संगीत है। बच्चा तो माँ की गोद में आते थे झूमने लगता है, ये उसकी संगीत है, यही संगीत है बस। माँ है ना, माँ माँ है बस। ऐसे साधर्मियों का वात्सल्य ही संगीत है। लोक में भी देखो, लोक में तुम अकेले कष्ट में संकट में पड़े हो तो म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक से आनंद करो, फोटो देख के आनंद करो जब संकट में हो। जब साधर्मियों के साथ होता है तो संकट नहीं होते, साधर्मियों का साथ होता है तो आनंद होता है। इसका मतलब वही संगीत है, एक है ना, आनंद ही संगीत है। संगीत ही आनंद नहीं कह रहे, आनंद ही संगीत है। आया समझ में? अनादर क्या हुआ? जिस प्रकार से सबसे पहले सोच खत्म हो जाती है। अब रोज रोज पूजा कर तो रहे, मैंने पूजा की प्रवृत्ति क्यों रोकी? तो अनादर आने लगा। अनादर, अनादर समझते हो? तो रूटीन में सबके साथ दौड़ना पड़ता है। नहीं, अब हम अपने हिसाब से पूजा करेंगे, 24 घंटे पूजा करेंगे, 24 घंटे सामायिक करेंगे, 24 घंटे आराधना करेंगे, 24 घंटे वेद विज्ञान करेंगे। पहले पूजा के काल में भी पढ़ने की चर्या सीखी थी ना, वो पाठ के समय पाठ की चर्या सीखी थी ना, तो वो सोचने का अवसर ही नहीं देती थी। अब सोचती है, 24 घंटा उपयोग सावधान रहता है वेद विज्ञान में। तो हम ही नहीं करें आज से पूजा। अरे पूजा छोड़ के आनंद थोड़ी होगा, आनंद करोगे तब पूजा छूटेगी। 3 टाइम की सामायिक क्यों लिखी फिर? इसलिए लिखी है प्रमादियों के लिए। प्रमादी प्रमाद में समय गवाते हैं, तो कम से कम इस बहाने 3 काल बैठेंगे तो सही। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बच्चों की तरह प्राथमिक भूमिका में बैठना है। यही फिर आगे चल के स्वावलंबी, ये स्वावलंबी होगा। लेकिन अपन असली बात समझ लो, पूजा माने शब्द नहीं। पूजा माने अब देखो, जैसे शब्द बोलता भी जिसमें शब्द आए, होता है मेढक, दरदुर, ऐसे ऐसे बोलने लगता है, गूंगे की तरह बोलने लगता है, पाठ बोले ऐसे पाठ करने लगता है। ये असाधना मानी है इसमें। बहुत बहुत शब्द लिखे। दृष्टि का दोष लिखा है, बायस दृष्टि, बायस, कौए की तरह। कौआ क्या करता है? बैठा तो ऐसे ही रहता है, दिखता है ऐसा रहता है। अब सामाजिक में ऐसे बैठे वो देख रहे कौन आ रहा है। कौआ की दृष्टि वाला दोष है। ऐसी दृष्टि कैसे होगी? आत्मा की रुचि वाले की ऐसी दृष्टि होगी। हम एक बात पूछ रहे, जैसे नोट गिनने की रुचि है, उससे कोई जाए दृष्टि भटकती नहीं। अपने आप देखो, नोट गिनते समय क्या होता था?
अच्छी भाषा में बोलते हैं, आत्मा की खबर नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद की खबर नहीं है, अतीन्द्रिय क्रियाओं की खबर नहीं। क्रिया समझिए सटावश्यक वगैरह, उनमें अतीन्द्रिय परमार्थ होने की खबर नहीं है। कल इसमें एक पॉइंट पढ़ा, परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, अनादर। परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, ये अनादर। भय में आया था, परमार्थ नहीं जानता तो भयभीत बना। भयभीत होता है। अब जिस प्रकार से क्रिया पूरी करेगा वो तो क्या करेगा बेचारा, और जिस प्रकार से क्रिया करेगा वहां समझ दोष खड़े होंगे। आप ईमानदारी से बोलो, आत्मा के आनंद में एक दोष खड़ा नहीं होगा। आनंद दिख रहा है ना, आनंद। क्यों, कभी तुमने किसी दुकानदार को ऐसे बैठे हुए देखा है? ऐसे बैठे एक दोष नहीं होता दुकान पर, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, सीधा सरल एकदम सतर्क होता है। क्यों, किसी लड़के को देखा, लड़की देखने गया हो, सोफा सेट पे लेटा हो, है ना, सोफा सेट पे लंबी टांगे करके लड़की को देखते समय, अरे थक गए कर लो। हम एक बात कह रहे, घर में माला फेरते समय सोफा सेट पे टिक का आए गए, इसमें एक दीवार नाम का दोष है, दीवार से टिक के बैठ गए, खंबा से टिक के बैठ गए, दोष है। लड़की देखने गए तब तो सीधे बैठे थे एकदम कर। हमने क्या कहा, इंद्रिय ज्ञान में जहाँ हित भाषित होता है वहां एक भी गलती नहीं होती। अब 50 साल से पूजा कर रहे तो कर, एक आनंद तो आ नहीं सकता। 50 साल पहले आया था, आप तो नहीं आएगा। हम कह रहे 50 साल पहले दुकान में प्रॉफिट का आनंद आया था, आज भी तो आ रहा है, आज भी तो आ रहा है 50 साल बाद। अब सबसे बड़ी समस्या हमने पहले बता दी, आत्मा अतीन्द्रिय है, पूजा अतीन्द्रिय है, विनय वात्सल्य है ना, सब अतीन्द्रिय है। और अतीन्द्रिय को जानता नहीं, इंद्रिय ज्ञान से बाहर बाहर को जानता है, इसीलिए बाहर बाहर की में तो सतर्क रहता है, चूकता नहीं है, और अंदर के मार्ग में चूक जाता है। अब फिर 3-4 बार क्यों बोली ये बात, इसलिए बोली है, इसीलिए जानकारियों के भरोसे मिथ्यात्व का पोषण होगा। हम तो अकेले पढ़ते रहेंगे, पढ़ते तो रहोगे, लेकिन अहंकार का क्या करोगे? फिर यही तो करना है, सुबह शाम पूजा पाठ हम तो कर लेंगे अपने आराम से, अपनी 4 रोटी बनाए खा लेंगे, तो सो जाएंगे आराम से। अरे ये सब तो तुम क्रियाओं के अहंकार का बात कर रहे हो, उसका क्या करोगे जो आनंद है, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद। इसीलिए छठे गुण स्नान तक संगठन है, संगचर्या है, संगचर्या है। अब संग चलते ही चलते असंग होना है, संग चलते चलते असंग अनुभव ना है, पूजा करते करते ही पूज्य का स्वरूप अनुभव करना है, सामायिक की क्रियाओं के बीच में ही समय का अनुभव करना है। क्या कह रहे, सामायिक करते करते समय का अनुभव, बहाना है। अभी याद रखो, यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ये प्रैक्टिकल तो मिथ्यात्व तो बन ही रहेगा। हमने कहां से उठाई बात, उपसम सम्यक पहली बार में होता है, वो छूट जाता है, कितने लंबे समय बाद होता है फिर। हाँ, बहुत क्षेपसम सम्यक है, वो क्षेपसम सम्यक है। इसीलिए ये तैयारियां हम बता रहे, बर्तन मारने का दृष्टांत दिए, हम लोग किताब उठाते समय क्यों ढंग से नहीं रख पाते, और तुम बुरा लग गया। एक तो हम समाज में ऊपर से हमें डांट दिया, कोई देखता तक नहीं जिनवाणी, हम उठा के रख रहे, हमें डांट दिया। भी तुमने उठाई थी नहीं उठाई, तुम कर्ता बन गई, मिथ्यात्व का दुख है। ध्यान रखना, यदि आप दुखी हो तो फिर 16 कितनी 25 प्रकार 16 9 25 प्रकार की कसायों में से कुछ ना कुछ तो है, तुम दुखी क्या होगी। अब इसकी पहले तैयारी करो, काम करते से कोई यदि प्रसन्न होगा देख देख करके, तो पता है कई बार अपन काम करते, सामायिक करते, स्वाध्याय करते, और कोई आ जाए तो ऐसा लगता है देख रहे हैं हम कितने अच्छे से बैठे, देखो कितने अच्छे स्वाध्याय कर रहे, देखो 12 बजे तक बैठे हम स्वाध्याय कर रहे, सफाई कर रहे, मेंटेन कर रहे, कोई देख ले। अब इसकी तैयारी करो, कोई ने हमें देखा कब है,
मैं तो आती नहीं महाप्रभु, मुझे देखा कहाँ है? ये मैं कहाँ हूँ जिसको करते हुए देख रहे हैं। वहीं से मेहनत करोगे ना तो करते 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 तब आपको ऑप्शन सम्यक से बच करके छाई में आओ, छह में आओगे। ऐसे ही कर मैं बुद्धि और प्रैक्टिकल छह में तब आओगे। ऐसे ही कर। नहीं तो खुशी मनाते रहोगे, उस समय तो मिथ्या हो गया। बहुत तेज, बहुत स्खलना है चूकने की। एक क्षोभसम और एक क्रियाओं की सफलता, एक पुण्य का हो जाए, एक थोड़ी प्रभुता, ये चारों अहंकार के कारण है तो 8 तब का मल वगैरह सब। जरा प्रभुता हो गई, जरा तुम क्या समझते, देखो देखे तुम इतने बड़े बड़े सेठ आके हमारे सामने बोलते नहीं है, जरा इशारे में इतना काम कर देते हैं, प्रभुता का मत। अब पहले ही सोच के चलो, पहले ही मिथ्या तो नहीं है, क्रोध मान माया लोभ तो नहीं, समझ में आ रहा है। अब इनकी चर्चा कर रहे, इनकी बात इसे पढ़ के सुना रहे। पढ़ना एक हम कह रहे अपने लक्ष्य से पढ़ना ही नहीं, टीका करो, जानकारी मत लो, अपने को एनालिसिस करो इसमें से पढ़कर। अब कल हमने शुरुआत की थी इसी से पढ़ते समय दोपहर में कि आज तुमको कष्ट होगा, क्योंकि जानकारी मिलती है ना, तब पहली बार लगता है ये दोस्तों में भी, ये दोस्तों में भी, ये दोस्तों में भी। ये 32 दोष जो बता रहे हैं ये तुम्हारे में पाए जाते हैं, इन्हें देख देख कर दुखी मत होना, खुश होना। क्या कह रहे, जिन वाणी में स्यादवाद है, दुखी होकर कोई दोष दूर नहीं होता, इसलिए पहले खुश होना। क्या कह रहे भैया, इसलिए हम पढ़ते नहीं है, इतनी बारी बारी कमियां, इतनी गलतियां, हम क्या करें, क्या करें। पहले तो खुश सुनो, खुश होते से ही अनंतानुबंधी दोष चले गए। खुश कौन होगा पता है, जो दोषों को आत्मा से भिन्न मानेगा। क्या करेगा, दोषों को आत्मा से भिन्न मानेगा। इस दोषों को आत्मा मानेगा तो और हम पापी, अरे हम लागी दोषी, और मान गए, अरे सारी दोष है हमें। अब तो हम मिथ्या दृष्टि और हो गई, मालूम काय की खुशियां मनाने लगते लोग। इससे तुम नहीं पढ़ते तो ही अच्छा था, जानकारी नहीं थी तो दुखी तो नहीं थे। अब जब से जानकारी हो गई कि 32 दोष होते हैं, तब से तो भैया हम बहुत ही परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, और अभी भी नहीं मिटते दोष, अभी भी नहीं मिटते दोष, अभी भी नहीं मिटे, अभी भी नहीं मिटे। डिप्रेशन में बदल गया ये। रुको फिर से सुन लो, स्यादवाद है, दोषों को सुन करके प्रसन्न होना, ये सम्यक दर्शन है। क्यों, दोषों को दोष मान लिया आपने, आत्मा को आत्मा मान लिया, दोषों को अकर्ता मान लो, दोषों का ज्ञाता मान लो। रोग पकड़ में आया है तो मिटेगा भी, पकड़ में नहीं आता तो क्या होता, बोलो बोलो भाई। तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट कराई, उसमें कैंसर के सिम्टम आ गए, पकड़ में आ गए, है ना, बीपी पकड़ में आ गया, कौन कौन बीमारी होती है, हार्ट अटैक पकड़ में आ गया, तो खुश होते दुखी होते। अरे भैया पहली स्टेज में पता लग गया, बहुत लोगों की तो फाइनल स्टेज में मालूम पड़ता है, 30 से 14 स्टेज में। ये तो कहो हमें टाइम पे पता लग गया, तो खुश हुए ना। हम तो खाए जा रहे थे, तो अच्छा हुआ डॉक्टर ने कहा जैसे खा रहे यही से हो रहा है। अरे अच्छा क्या अच्छा, ऐसे खान पान और लाइफ स्टाइल से बीमारियां होती है, हमें पता आज मालूम पड़ा। फिर डॉक्टर से सब पूछ लेते, हमें थोड़ी खा रहे, सब भी तो खा रहे। देखो भाई, जब सबकी बीमारी आएगी उनका नंबर भी आएगा। अभी तुम्हारा नंबर आ गया, तुम्हारी उम्र है, उनकी जठरा भी तेज है, जठरा भी मंदी है, इसलिए तुम फंस गए अभी। तो अब सुधार लेता है और कोई सलाह देने लगता है, भैया देखो जैसे हमारी गलती की तो मत करो। ऐसे यहाँ पर ये दोष दिखाई देंगे। पहली बात है, आपस में बताओ ये दोस्त तो हमने नहीं चाहा, ये 32 दोस्त पढ़ के छिपाओ मत, आपस में हंसो, अपने एक दोस्त की हंसी उड़ा। क्या कह रहे, अपने एक दोस्त की हंसी उड़ा। देखो हाँ, पहला दोस्त क्या था,
पहला दोष, आत्मा को नहीं जानते थे तो आत्मा का हित नहीं जानते थे। दो बातें जोड़ी, आत्मा को नहीं जानते थे तो आत्मा का हित नहीं जानते थे, और जब हित नहीं जानते थे तो हित के साधन का अनादर आता था। बिल्कुल सही। देव शास्त्रों में अनादर आता था क्रियाओं के प्रति। जैसे लगता भैया देखो सब तो मजा कर रहे हैं, अब हम 6 घंटा सामायिक कर रहे, 3 टाइम 4 टाइम हम बैठेंगे, हमें पार्टी करने, अभी तो पार्टी नहीं करने से मस्ती मार रहे, ये हंस रहे, ये खेल कर रहे, बस सो गए। ये देखो वो ये सामायिक नहीं करने सो गए, हम फंस गए। फंस गए कि हमने कर आए, फंसे तो वे जो हंस रहे सामायिक के कारण। बिल्कुल सही कहा भाई, बहुत अच्छा। इंद्रजाल में फंस गए जी, विषया शक्ति में फंस गए, बदल लौटा। ये तो आत्मा को भूलकर खाने खेलने में फंस गए। अब मिथ्या दृष्टि होगा ना तो उन्हें देख देख के दुखी होगा, हम फंस गए, ये मजा कर रहे सब। गुरु ने हमें सामायिक का नियम दे दिया। अब क्या होता है, नियम लिया तो तोड़ तो सकते नहीं। तो अभी आप तो 32 अनादर होंगे, अब 32 होंगे, अब रीट कटी सीधी करके नहीं बैठ पाओगे, अब तो टिकोगे पक्की बात है। सही है। फिर ऐसे ही बैठने लगोगे, कोई नहीं देखेगा तो फिर ऐसे कर लो, माला पूरी हो जाएगा, उल्टा सीधा होगा। सही कहा। समझ में आया? तो आत्मा का हित की रुचि वो आपको कभी दोष नहीं उत्पन्न करने देगी। दोष उत्पन्न होने का मूल कारण आत्मा को नहीं जानते। फिर कह रहे सारे दोष मिटाने का एकमात्र आधार है आत्मा जानो, ये नहीं है हम नहीं है। नहीं लिखो इसकी बुराई हमने, इसकी प्रशंसा हमने, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी करेंगे। बताओ तुम भोजन बनाते हो, कोई भोजन की तारीफ करे तो झट अंदर अंदर लगता है। गुजराती कहते हैं गलगलिया था ऐसे। अरे क्या ना, कोई बुराई कर दे तो मन मलिन हो जाता, हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे, हम नहीं खिलवाएंगे, एक तो हमने बना हुआ खिलाओ और हमारी आलोचना, मर जाओ चूल्हे में जाओ, जितनी जितनी कसाए हो। पहले से ही तैयारी करो। तैयारी करो। आज का भोजन कैसा बना कि जैसे जीवों का भवितव्य था, हमारे अनुसार नहीं बना, हमारे अनुसार नहीं बना, जैसे जीवों का भवितव्य था। कोई को बीमारी निमित्त होना तो कोई भोजन निमित्त बनेगा, किसी को टेस्टी लगना होगा तो उसको वैसा टेस्ट हो जाएगा। वो फिर हमने सलाह दी चटनी बना लू, हमने सलाह दी खाने को बहुत बढ़िया, तो रोज बनवा देते तुम, एक ही दिन क्यों बनवाई, रोज बनवा देते। सही है। सही में आ रहा है? पढ़ना भैया यहाँ से विस्तार अपने अपने आप को रख के पढ़ना, और हंसना जरूर है भैया, ध्यान रखो। हमने पहले कह दिया स्यादवाद है, समर समर हसत है। हाँ समर समर हम हंसत हैं, अब नहीं भूलेंगे। शब्द मौन छोड़कर शब्द बोलते हुए वंदना करना शब्द दोष है, बताए ना। हीलित आचार्य अन्य साधुओं का पराभव करके वंदना करना, आचार्य या अन्य साधुओं का पराभव मन नीचे दिखाते हुए, नीचे दिखाते हुए। देखो आचार्य परमेश्वरी भी कायसर कर रहे हैं और शिष्य भी कायसर कर रहा है। अब शिष्य जानबूझ के देर तक इसलिए कर रहा है कि हम गुरु से बाद में कर रहे हैं, गुरु जी की जल्दी पूरी हो जाती है, हम धीरे से कर। अभी पराभव करने के बाद बगल में कोई साधु तो अंदर में चल रही है, बहुत जल्दी जल्दी कायसर करते, हम तो बहुत धीरे धीरे करते। अभी पराभव धीरे धीरे क्यों कर रहा है ये, दूसरे के अच्छे से क्यों कर रहा है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। गुरु जी तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते, देखो हम बोल के दिखा दे, देखो, और उनको शब्दों से पराभव करना चाहता है। गुरु जी को कोई बात स्मरण नहीं हुई तो जब 4 लोग बैठ के, अरे स्वामी जी तो भूल जाते थे पर हमें बताते थे, बैठ के निकाल निकाल के बताते थे। पराभव पराभव समझ गए। तुम्हारा स्मरण अच्छा है तो उससे पराभव, बोलना अच्छा है तो उससे पराभव, क्रियाएं अच्छी हैं तो उससे पराभव। पराभव माने मान कसा है, सही का पंडित, दूसरों को नीचे दिखाना। माने
एक सच्ची घटना पर आधारित है बिल्कुल। ओलंपिक की किसी में भी रेस हो रही थी, रेस, वो क्या कहलाती, डिसेबल लोगों की, पैरा ओलंपिक है जो। तो एक बच्चा उसमें से चलते चलते, बैसाखी में सारे चलते चलते गिर गया। अब गिर ही पड़ा तो उठ ही नहीं पाया, तो नहीं उठ पाया। तो और जो आगे आगे जा रहे थे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा, अरे ये गिर गया अपना साथी। तो जो सबसे आगे थे ना वो रुक गया, फिर वो वापस आने लगा। फिर उसे देख के जितने और थे ना सब डिसेबल, वे भी उसके साथ आए और उसको उठाया, और उसके साथ ऐसे करके सब 5 6 8 लोग उसे पकड़ गए और एक साथ उन्होंने मैंने अब इसमें इस बात की वो नहीं कि कौन जीता कौन हारा, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, लेकिन इसकी इतनी तारीफ हुई इस घटना की। दिव्यांगों में क्या दिव्यांगों में सबके सबको साथ लेकर चलने की कितनी बड़ी बात है, सबको साथ लेकर चल। अरे सबको उठाने की भावना रखो। कोई गलती बोलते तो भैया हमसे भी ऐसी गलती हो रही थी पहले, बोलो बोलो, हम भी सही हो गए, तुम भी बोलो। आज हमने से कहा था ना, तुम तो गलत बोलो, ठीक है, अच्छा नहीं बोल पाता तो गलत बोलने के चक्कर में संक्रमण करता रहता, हम गलत बोलते हैं गलत बोलते हैं। अरे मैं सही हूँ, गलत बोल करके भी सही हूँ। वाणी गलत हो सकती है, अभिप्राय थोड़ी गलत है। मैं गलत नहीं, मैं गलत, संक्रमण सही करो, घुटन निकालो। ये निकलती नहीं, हाँ मुंह से चाय जैसे निकल जाए, चाय जैसे निकल, चाय जैसे ही निकलेगा। देखो, हाँ निरंतर अभ्यास, देखो हमारे मुंह से चाय जैसा निकल जाता है, अच्छा रह जाता है। हंसते रहो, बोलते रहो, बोलो उल्टा सीधा बोलो, मैंने ये सबको लेके चलने वाली है। हमने कहानियों लिखी, सच्ची समझ, समझ से स्वर्ग। बहू से खिचड़ी जल गई, सास हंसने लगी, हमसे भी जलक थी, हम भी जब आए थे ऐसे जल जाती थी, ऐसे दूध हमसे डूब जाता था। मम्मी तुम कितना अच्छा बना लेती, तुम्हारे हाथ का टेस्ट अच्छा है। बेटा हमारे हाथ भी खराब ही थे, अब तुम भी अभ्यास करो, तुम्हारा भी अच्छा। मैंने एक पैरालंपिक घृणा मत करो। अभी विचार चल रहा था घृणा भी करना है तो करो, लेकिन मिथ्या दृष्टि जैसी घृणा मत कर। मिथ्या दृष्टि भी घृणा करता है और सम्यक दृष्टि भी घृणा करता है। दोस्तों बुरे हैं उनसे बुरा लग चाहिए, बुरे दोस्तों बुरे ही होते, मेरे हों या तुम्हारे हों। लेकिन आपको पता है मिथ्या दृष्टि बदला लेना चाहता है, तो एक दोस्त के कारण पूरी दोस्त बता देता है, हंसी करने लगता है। एक दोस्त की ऐसी हंसी करता है वह पूरी खराब है। उनके प्रवचन हमें नहीं सुनने, होएगा शिवोपम होगी, कहा है उनकी होगी प्रसिद्धि, हमें नहीं सुनना उनके प्रवचन। क्या है इसमें एक दोष है, पढ़ के सुनाऊंगा इसमें। उदय योग, उदय योग है ना, उदय योग भाषा का उदय योग है। जैसे बैकग्राउंड में हर बच्चा मम्मी से सीख के आता है, मम्मी ऐसे आंचल से हाथ पहुंचती तो वो शर्ट से हाथ पहुंचता है, तो वो उदय कहते हैं ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में, बोली का टोन, बोली का टोन। अब जैसे दिल्ली की टोन अलग है, छिंदवाड़ा की टोन अलग है, वहां की टोन अलग है। अब अपन समझ जाते हैं इसलिए कुछ बात नहीं, लेकिन हमें तो बहुत अटपटी लगती है, क्यों हमें वैसी टोन हमें तो मालूम है कि समझ जाती है, ऐसी बोलती वैसे लिखते भी हैं, हिंदी शुद्ध नहीं होती फिर वो। अब ये इधर बोलते हैं तो आदमी को आदमी आदमी बोल दिया कहीं मैं कहना जिसकी जैसी आदत पड़ जाती, तो हृदय तो सही है फिर भी वाणी निकल जाती, कुछ निकल जाता है, निकल कोई दिक्कत नहीं, अभिप्राय सही रहो। तो पहले खुश हो, दोषों को जान करके छिपा करके संक्रमण करके दुखी मत हो, वो बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, दोष कभी नहीं मिटेगा। सबसे एक दूसरे से कहो हमारी गलती हो, झट टोक देना, हमारी गलती हो टोक दे। अभी हम मनु का ही तैयारी कर रहे, कोई टोक ना दे, मिथ्यात की तैयारी कोई हमें टोक ना दे, मिथ्यात की तैयारी है कोई हमें टोक ना दे, भाई टोक देना दे। किसको टोका जाता है? मोह को, हमें नहीं टोका जाता।
समझ में आ रही है बात? तो प्रसन्न हो जा, बड़ी दोषों को सुन के प्रसन्न हो जा। देखो तो पराभव, अब कदम कदम पे पराभव है जी, पराभव साथियों को नीचे करने। मैं अकेला मोक्ष चला जाऊं, ऐसी भावना वाला मोक्ष नहीं आता, निगोज जाता है सबको। सही बात। वात्सल्य आने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है, सब कुछ साथ लेके सबको लेके चलती। दुकान से चलते हैं। बोलो भाई, ऊपर गए हो टॉप पर, एक टॉप पर लिखा है इतने इतने कोड़ा कोड़ी, अकेले कोई नहीं गए। अकेले कोई नहीं गए, इतने इतने मुनिया मोक्ष गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया था। चुंबक होती है, चुंबक, बढ़िया। चुंबक, चुंबक फिरती जाती है और लोहे को इकट्ठा करती जाती है, और जहां जहां चुंबक जाती है वहीं वहीं लोहा चला जाता है। ऐसे ही गुरुओं के जो मोक्षगामी गुरु होती है, उनके निकटवर्ती शिष्य चुंबक की तरह खिंच कर आ जाते हैं, और जब वे मोक्ष जाते हैं वे भी चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या कहा, समझ में आएगा? देखो निगोदगामी भी चुंबक होते, रावण भी चुंबक था। भोगी लोग उसके अनुमोदन करते करते, भोगी लोग उसके अनुमोदन करते करते नरक में चले गए। ऐसे मोक्षगामी जीव अकेले मोक्ष नहीं जाते। पिछले 10 भावों से देखो, गड़धर इकट्ठी होने लगती है, आचार्य साधु परंपरा इकट्ठी होने लगती है, उनके साथ मोक्ष चले जाते। इसलिए सत्संग करने की सलाह दी जाती है। कुसंग करोगे तो निगो चले जाओगे, सत्संग करोगे मोक्ष चले जाओगे। व्यवहार कर एक नीति का है, और नैसर्गिक उन्हीं से जुड़ती जाती है, अपने आप ही जुड़ती, कोई नहीं जोड़ा थोड़ी है। मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ होगा। हम तो अकेले निकले थे, फिर पंडित साहब मिल गए तो हम उनके चरणों में बैठ गए बस। समझ में आ रहा है? मतलब एक योग बन गया अपने आप ही। भावना का अर्थ पहले बता दिया हमने, पहले बता दिया, ऑटोमेटिक ही होता है। आप तो एक ही भावना, भाव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चाहिए रमणता, स्वरूप रमणता, इससे किसी का कोई पराभव नहीं करे। बस पराभव मत करो, पराभव करने वाला निगोज जाता है। क्यों नीचे दिखा रहे हो? सही कहा। तुम अपने आप को कमजोर अनुभवती हो, हम नहीं अनुभवती, हम तो तुम्हें अच्छा मानती, तब तो कहते बेटे कमजोर क्यों रहते हो, काफी संक्रमण कर रहे हो, दुखी मत रहो, सबसे बोलो, हमारी गलतियों पर ठोको। ये टाइम पास मानते हैं हम, जिसको टाइम पास मानते, जैसे हमारे पास है तो हमारे कल्याण के लिए पूछो तो। बच्चों समय मत खराब कर दो, बच्चों को समय लग गया, अब समय नहीं बच रहा, बस हित करो। समझ में आया? आगे त्रिबली, समझे? ललाट की 3 रेखाएं चढ़ाकर बंदना करने या बंदना करते समय कमर, हृदय और कंठ, इन तीनों में भंगिमा पड़ जाना। भंगिमा पड़ जाना, टेंशन में रहते तब ये सल पड़ जाती है। चलो भाई ये कर लो, तभी सल पड़ गई, ये 3 साल गले में जाती है, ऐसे पेट में बनती कोई बड़ी है, ऐसे बन मन की सल है तो आगे सल पड़ रही। खूब प्रफुल्लित रहो, गदगद रहो, टेंशन करने वालों की बनती चली जाती है, और आनंद करने वालों को भी कुछ नहीं आए। समय कुंचित घुटनों के बीच में मस्तक झुकाकर बंदना करना, जो बता दिया करना। दृष्ट आचार्य के सामने ठीक से बंदना करना, और हाँ आचार्य के सामने ठीक से बंदना करना, माने कोई देख रहा हो तो अच्छे से करना, कोई देख रहा हो तो अच्छे से पूजा करना, अच्छे से दृष्ट चढ़ाना, कोई देख रहा हो तो अच्छे से परोसना। घरों में तो बहुत देखा होगा, बच्चे को चाय जैसे चिल्लाने लगते हैं, और इतने मेहमान आ जाए कोई अच्छे, बेटा ऐसे नहीं करते बेटा, और थोड़ी देर पहले ऐसे चिल्ला मर जा। अरे कोई देख रहा है तो अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, आदि आदि अच्छे से व्यवहार करें, और अकेले भी तो ऐसे यहाँ पर। इसका मतलब है तुम्हें मान कैसा है हावी है, तुम्हें आत्मा नहीं दिख रही, आत्मा का हित नहीं दिख रहा, कोई देख रहा है तो अच्छे से करते हो। क्यों? ये देख करके सारी दुनिया में कहेंगे समर प्रकाश जी बहुत अच्छी पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे। अदृष्ट आचार्य ना देख सके, अतः ऐसे स्थान से बंदना करना, कोई देख ना सके,
कोई अब अपने में लगाओ, कोई देख ना सके, है कोई इतने लोग खड़े थे, अपन कोने में छिप के दर्शन बंदन करके चले गए। क्यों चले गए? चोरी कर रहे क्या? अपराध है, आत्म कल्याण अपराध है क्या? अब ये लेकिन घटती ही चीजें। कोई विधवा हो जाती है तो मंदिर में आने में उन्हें बड़ा बुरा लगता है, लोग हमें देखेंगे, लोग हमें देखेंगे। अपराधी व्यक्ति को ये लगता है सब हमें देखेंगे, अपने नजरों में गिरा हुआ आदमी लगता है सब हम ही देखेंगे। ये भगवान सब भगवान को दर्शन करने गए तो ही देखेंगे। लेकिन जब जब आपसे अपराध होगा, कोई घटना घट जाएगी, आपको लग रहा है आज भी मंदिर में भगवान देखने कोई नहीं आ रहा, सड़क पर भी ऐसा लगता है सब हमें देख रहे थे। मैंने कितने भाई भाई लोग, भाई साहब आज प्रवचन में हम गए थे, एक बहन हमको देख रही थी, बार बार एक लड़की हमें देख रही। मैंने कहा हमने इतने साल हो गए हमें तो ना कोई नहीं कॉलेज में देखा, न बगीचे में देखा, न सड़क पर देखा, न दुकान में देखा, तुम्हें कहाँ देखा? तुम्हें कैसे मालूम नहीं तुम्हें देखा? हाँ तुम्हें पता कैसे लगे? इतने लोग मिले ब्रह्मचारी लोग, हम मंदिर में जाते हैं वो हमें देख रहे थे, मुड़ मुड़ के वो हमें देख रहे। अरे फिर हमने इसका एक उत्तर दिया, बढ़ गया देख रही थी, काय लायक देख रही, तुम क्या समझ रहे? तुम ब्रह्मचारी हो, भावी भगवान हो, भविष्य के साधु हो, इसलिए गुण की वजह से देख रही थी। तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं लाओ तो, और चाहे ऐसे कपड़ा पहने होते तुम तो ऐसे देख रही होती, कहां से आ रहा है जी? स्त्रियां या महिलाएं या बच्चियां तुम्हें आदर से देख रही। आदर काम वासना के लिए नहीं होता। बिल्कुल सही। मैंने ये तुम्हें क्यों लगता हमें देख रही? क्या तुम सूरज को चंद्रमा हो, काम अजूबा हो जो देख रही? मैंने इतने परेशान देते लोग, और घंटों सो जाओ, स्वाध्याय नहीं चल पाती, पूजा नहीं कर पाती। भाई आंखें हैं तो देख नहीं, अच्छा अच्छा देख रहे हो ये सोचो ना, अच्छा देख। मैंने ये ब्रह्मचर्य प्रेरणा में लिखा है बहुत विस्तार से, लोग देखें तो आप उसका सम्यक निर्णय करो। लोग देख रहे गलत नहीं देखते, हम गलत नहीं तो गलत क्यों देखें? क्यों देखें? खूब अच्छे समझना इसको, और सबके साथ पड़ेगी ये बात। अपने ही मन का चोर कहता है वो हमें देख रहे, वो हमें बात कर रही, वो हमें फोन कर रही। अब कोई ने मिठाई नहीं भी पहुंचाई ना तो ही पूछे क्यों उसे पहुंचाई, के कहे तुम्हारे मन में चोर है उसे पहुंचाई, उसे कभी पहुंचाई। बात चल रहा है प्रेम है, मैंने सब लिखो ही, कितने कारणों से आपस में संपर्क होता है, कितने कारणों में लिखो, अच्छी अच्छी भाषा में लिखो ना। अब हमें ब्रह्मचर्य प्रेरणा पढ़ो, पूरी पॉजिटिव है। 18,000 हाँ कल्पना से बनती, समझ में आ रहा है? आगे देखो, कोई देख ना सके, मैंने अपराध बोध होगा उस दिन, कोई लगे कोई देख ना, क्रिया पूरी कर लो, छुट्टी हो गई जिस जिस प्रकार से। अब एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है, संग कर मोचन। संग कर मोचन माने संग का कर चुकाने के समान। अब क्या करें, संग में है तो नमस्कार नहीं करेंगे तो बातें होंगी, जी हमारे गुरु जी हैं, प्रणाम गुरु जी, बस नमोस्तु करके चलते हुए। संग रहना तो रूलिंग है ना, रूलिंग नहीं करेंगे तभी हल क्या होगा। अभी गुरु के सामने का लिखा, अपन मंदिर में लगा। अब भाई देखो भाई, हमने नियम लिया है, 2 मिनट दर्शन करके चले जाए, फिर पानी पिए, 2 मिनट दर्शन करके फिर रोटी खाएंगे, 2 दिन। मैंने दर्शन करना माने कर चुकाना, पूजा करना माने कर चुकाना। आपकी आराधना का अंग नहीं बना दर्शन। हमारे में इसकी चर्चा बहुत की थी, सुनना ये बात, भगवान के दर्शन करने की प्रतिज्ञा की थी या देखने की? कोई समझ में आया क्या कहा हमने? दर्शन का मतलब ही नहीं मान रहा हूं। रेलगाड़ी में बैठी हूं, समय शिखर जी आ रहे हो और भूख लग रही हो और भोजन के टिफिन बार बार दिख रहा है, केवल भगवान नहीं दिख रहे, और नियम है तो बोलो पूरी रास्ता क्या देखते रहते हैं? कहीं भगवान दिख जाए, कहीं मंदिर दिख जाए, कहीं मान सब दिख जाए। कई बार तो कल्पना ही करते जी मंदिर ये नहीं होगा, होगा
मान लो अब भगवान इतने से दिख भी गए, एक झलक सेकंड बिजली चमक की समय, तो इस बात की खुशी नहीं होती भगवान का दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन का भोजन भोजन का। चलो भाई निकालो, दिख गया दर्शन, लोग बता रहे थे यहाँ दर्शन है, दिख गए। इसका मतलब है कर चुका आप भगवान का कर चुका है। ठीक है भाई, अब रोज दर्शन करके खा लेंगे, कोई बात नहीं, ये मजबूरी। फिर कह रहे आत्मा की रुचि और आत्महित का ज्ञान आपको मजबूर, रोज आनंद देगा, रोज सही रोज आनंद देगा। अभी चेक करो अपने आप को, रोज भगवान की पूजा का आनंद आता है कि नहीं? और नहीं तो टैक्स चुकाते रहोगे, लो भाई चलो दर्शन हो गए, फिर ठीक ले आओ भोजन करो। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, जैनियों को सम्यक दर्शन इसीलिए कठिन है कि उन्हें ट्रेडिशन से मिला है जैन धर्म। यदि स्वभाव से मिला होता तो आनंद ही आनंद है, खोज से मिला होता, स्वभाव से मिला होता, अनुकरण करके मिला होता, पहले गुरु मिली होती, उनका फॉलो अप किया होता। अंदर की धड़क प्यास होती है, क्योंकि बहुत सारी शक्ति इसी में लग जाती है, जिस प्रकार से पूजा की क्रियाएं पूरी करना। सही कहा, व्यवहार का फल संसार है। ठीक है, आगे देखो, देखो एक और खतरनाक पॉइंट, आलब्ध। आलब्ध मतलब उपकरण आदि प्राप्त करके वंदना करना, उपकरण आदि प्राप्त करके वंदना करना, ये उपकरण लिखा है तो साधु संत की वजह से लिखा है। आज भाई साहब ने मिठाई खिलाई, भाई साहब बहुत अच्छे, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे पापा आज साइकिल, अरे पापा ने साइकिल दिला दी, मैंने कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो पापा बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही यहाँ पर ये तुम्हारे मन की कोई बात हुई तो भाई साहब बहुत अच्छे, और तुम्हारी मन की बात 1 महीना से नहीं हुई, अरे ठीक है ठीक है। अब ये बड़ी आफत है, श्रोताओं में ये बड़ी आफत है, आत्मा नहीं देख रही, वो कारण शुद्ध पर्याय चर्चा नहीं करते, 1 महीना बीत गई, कारण शुद्ध पर्याय नाम नहीं सुना, वो कारण शुद्ध पर्याय भला बेचारा दुखी, एक दिन कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा चली, उस दिन तो आ गया चरणों में गिर पड़ेगा, अरे भैया आज तो आपने क्या कारण शुद्ध पर्याय बताया। इसका मतलब ये आत्मा का प्रेमी नहीं है, शब्दों का प्रेमी है, शैली का प्रेमी है। तुम्हें यदि स्वपर प्रकाशक सुनना है तो जैसे स्वपर प्रकाशक चले उस दिन गदगद हो जाओगे, अरे भाई साहब आज आपने हमारे मन की बात कही, तो तेरे मन की बात की आत्मा की बात। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी ये रोज प्रवचन हो रहे, तो आप कह सकते हो जी क्रियाकांड की चर्चा हुई, जी कमियों की चर्चा हुई, जी फला की चर्चा हुई, जी उसकी, अरे हम कह रहे भले आदमी पूरे आत्मियत की चर्चा हुई, आत्महित की चर्चा है, और आत्महित पे नजर नहीं होगी, बहुत स्थूल प्रवचन हो रहे। पहले भाई साहब के पास तो ज्ञान स्वभाव की बड़ी अच्छी चर्चा थी और क्रमबद्ध की बहुत अच्छी थी, अब तो कमियां बता रहे, पर्याय दृष्टि है भाई साहब को, जब देखो जब कमी बता रहे और कुछ नहीं। भैया कमियों की चर्चा भी आत्महित की चर्चा है और क्रमबद्ध की चर्चा भी आत्महित की चर्चा है। झट मन खट्टा हो जाता है, और जरा सी बात मन सब लफ्ज समझे, कुछ मिला, मैंने हमारा लाभ तो है ही नहीं, रहने से फायदा क्या है, सुनने से फायदा क्या है, हमारा लाभ तो कुछ हुआ ही। प्रणाम करने के लिए क्या लिखा है, लाभेषु प्रमोदम, तो गुणेषु प्रमोदम, तो जिन्हें तुम वंदना कर रहे हो उनमें गुण है कि नहीं ये देखो ना, तुम्हें लाभ नहीं होना तुम्हारी योग्यता है। भाई तुम्हें लाभ कम हुआ ज्यादा हुआ ये तुम्हारी योग्यता, जैसे तुम्हारे बर्तन इतना सा इतना बड़ा, मेघ तो झड़ा, तो मेघ की तो तारीफ करो, क्या बढ़िया बादल आए, अरे गजब पानी बरस रहा है, तो अब तुम्हारे पास बर्तन कम है तो हम क्या करें, भगवान की ऐसी भक्ति करो, ओ कोई शाश्वत पवित्र परमेश्वर मिल गए। अब चूंकि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हिंदी ज्ञान से मतलब है, तो भाई ठीक, जैसे जिन गाँव की कल बताया, जिन गाँव में लड्डू बट रहे हों उस दिन भीड़ बहुत लग जाएगी, प्रभावना के नाम पे सामूहिक भोजन, उस भीड़ बहुत लग जाएगी, तो लड्डू की आनंद है, भगवान का आनंद, अरे 3 लोग के नाथ, अनंत गुणों के पिंड, आनंद पवित्रता के धनी, ठीक कैसे आनंद हो जाए। बस सीता जी को ये नहीं लगता था, रामचंद्र जी ने बताओ कितने दिनों से गिफ्ट नहीं किया, बल्कि एक दिन उन्होंने गिफ्ट दी वनवास में रामचंद्र जी ने, तो सीता जी नाराज हो गई।
बोले तुम्हारी हमारे बीच में इतना अपनत्व और एकत्व है, उसके बीच में गिफ्ट की क्या जरूरत? आपने ना कि एक फूल तोड़ दिया, एक फूल तोड़ के ले आए, अच्छा फूल दिखाई दिया, उसे मना कर दिया। पढ़ लेना भाई, पढ़ना बहुत अच्छा प्रकरण। आगे देखो, अनालब्ध उपकरण आदि की आशा से बंधना करना। अभी मिला नहीं है कुछ, नहीं आशा है। भाई साहब खुश हो जाएंगे तो अच्छे वाला पीस कपड़े का हमें मिल जाएगा, अच्छे वाला बर्तन मिल जाएगा, अच्छी वाले फल मिल जाएंगे। भाई साहब खुश हो गए, मैंने पहले पहले खुश कर दे। देखो क्या क्या कहे, हमने कल कहा था चार कसाय, चार कसाय में से इतने दोष उत्पन्न हो रहे हैं, और आत्मा का अनुभव करने वाले को चार कसाय नहीं होंगी तो ये दोष भी नहीं होंगे। सही है पंडित साहब, थोड़ा सोच के तो मालूम पड़ता है कब कब अपने से हो जाती है। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? हीन ग्रंथ अर्थ कालादि प्रमाण रहित बनना करना, माने हीन ग्रंथ, हीन अर्थ और हीन काल आदि प्रमाण में बनना करना। काल अधूरी बात। किस काल में करना चाहिए? अयोग्य काल में करना। अयोग्य काल समझिए, यदि गुरु की बनना की बात चल रही है, गुरु की बनना की बात, तो गुरु जब सामने भाव से विराजे हो तब करना। ऐसे नहीं गुरु जी का जो काम कर रहे हैं वहीं आए भी। पंडित साहब सब में से बता रहे, हमें जैसे ही पता लगा तो पहुंचे कमरे में, तो कपड़े फटक करके डाल रहे। हमें तो क्यों खुशी हो रही ना, पंडित साहब पधार गए। तो पंडित साहब वहीं खड़े, वहीं खड़े रहो, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। क्या अपन भूल ही जाते हैं कि वो उनको अंतराल डाल देते हैं, कपड़ा फटक के डालने वाली थी और तो मैंने वही काम कर रहे हैं, किसी गहरे काम में संलग्न हो तो उसमें व्यवधान नहीं। हाँ लिख रहे हैं, हम लिखने में व्यवधान कर रहे हैं। बहुत आदर, बहुत विवेक चाहिए। लोग व्यवहार से भी उसका उनका अनादर होता है। समाचार में ही सब में विचार पूर्वक ही वो समाचार। हाँ, समझ में आ गया? आगे देखो, उत्तर चूलिका बनना को थोड़े समय में पूर्ण कर लेना और उसकी चूलिका संबंधी आलोचना आदि अधिक समय तक संपन्न करके बनना करना। मैंने कोई चीज फटाफट पढ़ दी, कोई धीरे पढ़ रहे, ऐसे। मूक मूक व्यक्ति की तरह मुख के भीतर ही भीतर पाठ करना, बोलना अथवा बनना करते हुए हुंकार अंगुली आदि की संज्ञा करना, अंगुली आदि की, जैसे पाठ करते हैं ऐसे इशारे करते यार उंगली आदि से भी। और फिर दूर दूर बताया था मेंढक, अपने शब्दों के द्वारा, हाँ अपने शब्दों के द्वारा दूसरे के शब्दों को दबाना। ऐसे कहना सबको पता लग जाए हम हमारी आवाज अलग है। कई बार वो एक साथ नहीं गायन क्यों नहीं बन पाता, कोरस क्यों नहीं बन पाता एकदम? मैंने कई बार देखा, एक राग गाई कोई तो उस राग का साथ नहीं देंगे, चार जने अपनी चार राग गाएंगे उसी समय। वो चाह रहा है कि हम इन्हें सिखा दें, यहाँ से गाओ। होता है नहीं, एक राग कोई गा रहा है, सब लोग उसको सपोर्ट करो, जैसे तुम गा तो वो सब तुमको सपोर्ट करेंगे। एक काम करो, कोरस जब एक साथ गाया जाए तो कितना मधुर होता है। नहीं, एक अलग आवाज खींच देगा, एक अलग आवाज खींच देगा, एक अलग, तो उसको कहा है बैंडों की तरह, है ना। और अंतिम है सुकुलित, एक ही स्थान पर खड़े होकर हाथों की अंजलि को घुमाकर सबकी वंदना कर देना, अथवा चुरुलित पाठ के अनुसार पंचम आदि स्वर में गाकर वंदना करना, पंचम स्वर में गा के वंदना करना, ऐसा भी। और एक ऐसे सबको नमस्कार करके, जैसे एक हाल में आए वो 5 वेदी हैं लग रहा है, चाहो तो वहीं से कर लो सब। अब इसमें इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है, कोई गुरु जी नीचे हैं और आप पर्वत पे हो, कमरे में हो, स्टेयर पे ऊपर, और वहीं से गुरु जी प्रणाम। गुरु जी नीचे खड़े, आप ऊपर खड़े, पहले ऊपर से नीचे आओ, फिर उनको ऊपर हो तुम उनके नीचे हो, तब प्रणाम किया जाए, वंदना की जाए। अब जैसे प्रमाद और लापरवाही, अपने कमरे से भगवान दिखती है, अब चलो वहां कौन जाए दर्शन करने, यहीं से दर्शन करने।
पानी पी लो, भोजन कर लो, जी ये चुकूलित हो गया। समझ आ गया ना? मैंने आलस्य करना, विषय के अनुराग में आलस करना, एक तरह से दूसरे ही निपटा देना। मतलब किसी का योग्य आदर करना तो उसके पास आओ, दूर से ही नहीं कर दो। जज ने अरे ऐसे दूर से कर। ये सब बच्चों को भी सिखाने लायक है, और इनको पढ़ो भी आप लोग सब, बच्चों के लायक पाठ बनाओ। सही। समाज में जाओ तो ये सिखाने लायक, जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा, तो इसका पाठ बनाओ। और जब बच्चों को पढ़ाओ, बताओ, चाहे जब तुम्हारे बच्चे ही पढ़ते हो नहीं, तो माता पिता को ऐसे नहीं, दूर से नहीं बोलते रहो, भला से नहीं बोलते रहो, आदर करो, पास आकर के आदर करो, योग्य वचनों से आदर करो, निरंकार भाव से आदर करो। ये सब पाठ में लिखो, जो भी योग्य हो उसको, इसके पाठ बनाओ। धीरे धीरे और भी पाठ बताएंगे अभी इसमें से, उन सबको इकट्ठा करके लिखना चाहिए। इन सब दोष आ गए लगभग लगभग सब प्रकार से। चलो, दोष सुन करके खुश होना, क्या कह रही? दोष करके खुश होने की नहीं कह रही, दोष सुन करके खुश होना, ताकि अब ये दोष भी, इनका भी पक्ष छूटेगा और भविष्य में ये भी मिटेंगे। हम स्वभाव का अनुभव करेंगे, शुद्ध आत्मा का अनुभव करेंगे, धीरे धीरे ये भी छूटेंगे। और दूसरों को गिराना नहीं, उनको आगे बढ़ाना। दूसरों को दोष देख के भी हंसो, उपहास करो नहीं कह रहे, दूसरों को दोष देख करके उपहास नहीं, हंस करके कहो अरे दोस्त हो जाती है, दोस्त हो जाती है, आगे बढ़ो, रिलैक्स करो। समझ में आया? अब फिर भी रो रहा हो तो कहो, देखो रोने से क्या होगा, गलती नहीं मिटा हो तो अनंत काल तक ये दोष होगा। अभी भी सावधान हो जाओ, मौका है, अनंत काल दोष नहीं होगा। बोलो क्या करना है, तो अनंत काल का पुरुषार्थ जगा दो, उसका पुरुषार्थ कर। ओम नमः शिवाय।